हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज अ स्पेशल प्लेस, विशेष स्थान है। कल श्री सुदामा प्रभु बता रहे थे कि जगन्नाथपुरी इज नोन एज अन्न ब्रह्मा एंड दिस प्लेस इज नोन एज नाद ब्रह्मा। तो हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए हर डिस्कशन से पहले। हालांकि आपने अभी हरि नाम किया है, बट फॉर माई अपलिफ्टमेंट विल डू हरि नाम फॉर सम टाइम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील तुकाराम महाराज की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हृदय गौ प्रेमानंदे। We'll start with short prayers. If there's echo in the speaker, इसको zero कर दो. Echo है तो zero कर दो. Zero. Please repeat after me. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाउ इज योर यात्रा गोइंग? पंढरपुर यात्रा। हरि बोल मतलब कैसे? सम डिकोडेड मीनिंग। हरि बोल का डिकोडेड मीनिंग। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। यस, इट इज स्पेशलिटी बिकॉज व्हेन वी कम टू सच प्लेस, ऐसे जब हम स्थान में आते हैं, धाम में, तो रेजोनेंस होता है हमारा। क्या रेजोनेंस होता है? हम कौन हैं? आत्मा है, स्पिरिट सोल आत्मा है। और हम कहाँ हैं, किस जगत में हैं? भौतिक जगत में हैं। तो रेजोनेंस बैठता नहीं है। श्रील प्रभुपाद गिव्स अ वेरी इजी एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल।
अग्नि को आप अग्नि से मिक्स कर सकते हो, करेक्ट। पानी को पानी से मिक्स कर सकते हैं, करेक्ट। पर अग्नि को पानी से मिक्स कर सकते हो आप? इनकॉम्पैटिबल बोलते हैं इसको। तो इसी तरह हम आत्मा है, वी आर स्पिरिट सोल्स। सो व्हेन वी मिक्स विद स्पिरिट सोल, Mix Hindi and in English both. Just Bengali, not Hindi. so when we mix ourselves with the material energy matter, हम जीव आत्मा मैटर के साथ मिश्रित होने का प्रयत्न करते हैं, डज नॉट गिव अस हैप्पीनेस, इनकॉम्पैटिबल है। जैसे कि आप एंड्रॉयड फ़ोन लो और उसके अंदर iOS का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, होगा? काम नहीं करेगा। सिमिलरली हम आत्मा है, वी आर स्पिरिट सोल्स, बट व्हेन यू ट्राई टू स्क्वीज आउट हैप्पीनेस फ्रॉम मटीरियल लाइफ, इट डज नॉट वर्क, वी डोंट गेट इट। बट सबको ये अनुभव होगा, एवरीबडी मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड द एफर्ट विच वी नीड टू पुट फॉर चैंटिंग। जप करने के लिए जितनी मेहनत और जितना प्रयत्न लगाना पड़ रहा है इस स्थान पर, वो रिलेटिवली मुंबई या अत्तापुर या सूरत या भिवंडी से कम है या अधिक है? यहाँ जब इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है? इजी हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि 3:30 बजे उठेंगे और फिर पूरा दिन बिजी होगा आपका? कभी नहीं सोचा, बट इट्स पॉसिबल, इट्स हैपनिंग बिकॉज वी आर रेजोनेटिंग, स्पिरिचुअल रेजोनेंस इज हैपनिंग। सो दिस इज वॉट कृष्ण इज डिजायरिंग टू गिव अस। भगवान हमें देना चाहते हैं आध्यात्मिक आनंद, विच एवरीबडी इज लुकिंग फॉर। मैं कुछ दिन पहले सूरत स्टेशन से यहाँ आ रहा था, भिवंडी आ रहा था सूरत से, तो मैं जैसे ही फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म चेंज करके नीचे उतरा, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने मुझे देख के पूछा, पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ सोल्यूशन बताइए। मैंने उसको प्रसाद दिया, कुकीज़। बोला अच्छा लगा, आनंद आया? बोला हाँ अच्छा लगा। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ हैप्पीनेस है। उसके बाद मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है? बोला कि प्रभु जी जब से प्रेम छोड़ के चला गया है तब से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने पूछा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा स्टेशन है, एक व्यक्ति दिखा दो जो विवाह करके खुश है। तो बोला कि प्रभु जी कोई खुश नहीं है। एनीवेज, फिर मैंने उनको बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हाँ, हरे कृष्ण। देन दिस इज वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। ऐसे जब हम ट्रैवल करते हैं, इस कपड़े में लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बताते हैं जो कहीं और जगह रिवील नहीं करेंगे, बट ये कपड़े देख के लोग बताते हैं प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम, क्या करूँ? हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिले हैं जिनका बहुत धन है, उनके पास बहुत प्रेस्टीज है, बिजनेस बहुत फैला हुआ है, बट जीवन में बहुत परेशान है। दे आर वेरी वेरी ट्रबल्ड इन द लाइफ, देयर इज नो रियल हैप्पीनेस। एंड दे टेल मी लिटरली, दे टेल अस लिटरली, इको में प्रॉब्लम नहीं होगा? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? इको प्रॉब्लम नहीं कर रहा ना? मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, आप समझ पा रहे हैं पीछे? तो एंड दे टेल मी दैट प्रभु जी लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज स्पिरिट सोल इज डिजायरिंग द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक आनंद, और भौतिक जगत में ये आनंद नहीं है। और वही आनंद प्रदान करने के लिए कृष्ण के कम्स हिमसेल्फ, भगवान स्वयं आते हैं। व्हाट आर द मोस्ट फेमस श्लोकास ऑफ भगवद गीता? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दूसरा श्लोक जो है, भगवान किस कारण से आते हैं? पहले श्लोक में बताते हैं भगवान कि when he comes, when does Krishna come? यदा यदा ही, whenever and wherever धर्मस्य ग्लानिर भवति, धर्म declines भवति, and धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म irreligiously increases, that is the time tadatmanam srijamyaham, Krishna says then I appear myself. And the next shloka Krishna says that why he appears, what is the reason, purpose of his appearance, what is the mission of his appearance, what is the reason? Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma samsthapan arthaya. So परित्राणाय साधूनाम, टू प्रोटेक्ट डिवोटीज एंड टू गिव देम प्लेजर, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
दुष्कृति जो राक्षस है उनका संहार करने के लिए आते हैं भगवान। एंड धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, कृष्णा कम्स। एंड देन टाइम एंड अगेन ही इज सो कंसर्न अबाउट अस that he sends his devotees, his messengers, who give in their personal life example how we can be happy. So many examples. So this is the glory of India. There was one German philosopher. He traveled all over India, all over Bharat, in all the temples, सारे धार्मिक स्थलों पर पहुंच के फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज है, और उनको कहा कि मैंने सारे भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ भ्रमण करके दर्शन किए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा कि सारे तीर्थ स्थल और दर्शन करने का आपका निचोड़, निष्कर्ष, कंक्लूजन, व्हाट वाज योर कंक्लूजन आफ्टर हैविंग ट्रैवल्ड थ्रू ऑल दिस पिलग्रिमेज प्लेसेस? तो उसने कहा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, व्हाई, हाउ डू यू कंक्लूड दैट? Then this man said that I went to all the temples and all the gods and demigods, all of them they have some weapon. उनके हाथ में, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में कुछ है. So they need to do some work for protecting others or protecting themselves. But there is only one person. He is busy playing flute. Krishna, he just doesn't have anything to do. He just enjoys. So this is God. He must be God. And that same enjoyment Krishna wants to give us also. हमें भी देने के लिए तैयार है. ना हम जब ये चीज़ें सुनते हैं लगता है कि प्रभु जी ये सब काल्पनिक है, ये सब थोड़ा कहानियाँ लग रही है. वॉट एवर इट मे बी, वेदर डू यू हैव फेथ और नॉट, आपको श्रद्धा है कि नहीं है, बट यू फील सम टिंज ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यू डांस इन कीर्तन. यस यस और यस यस, दैट्स अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल प्रूफ. कोई कितना भी एकदम अश्रद्धालु व्यक्ति हो, कितना भी अधार्मिक व्यक्ति हो, कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, but just bring him to the कीर्तन, कुछ तो होने लगेगा उसको. We do हरिनाम संकीर्तन outside on the street, and कई बार लोग आके डांस करते हैं, कभी कभी आके वीडियो निकालते हैं, एंड कभी कभी वो बहुत ईगो होता है उनको, so they cannot express themselves, आके डांस नहीं करना चाहते, बट गाड़ी पे खड़े हो जाएंगे और फिर उनका स्टीयरिंग देखो, उंगली से ऐसे से टैप करेंगे या पैर से ऐसे से टैप करेंगे. और कभी कभी क्या होता है कि उनको शर्म आती है, जब ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी आगे निकल जाती है, बाद में वो लोग पीछे आके अकेले नाचते हैं गली में, घर में. सो स्पिरिट सोल गेट्स हैप्पीनेस बाय कनेक्टिंग टू कृष्णा, एंड कृष्णा वांट्स टू गिव अस दैट वेरी आर्डेंटली, वेरी ईगरली. तो स्वयं भगवान आते हैं और जब देखते हैं कि अभी भी जीव इसको भक्ति योग को पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं. इसलिए द ब्यूटी ऑफ भारतवर्ष इज, yesterday Sri Sudama Prabhu was saying that any road may be very bumpy, but it will lead to some religious place, some tirtha kshetra. Similarly, you go to any place in Bharat, हर क्षेत्र में भगवान ने अपने एक, क्या बोलेंगे आप उसको, बिजनेस लैंग्वेज में बोलेंगे तो मार्केटिंग एजेंट्स को भेज दिया है, भक्ति के मार्केटिंग एजेंट्स. आप जाओ कहीं भी जाओ, जैसे कि आप यहाँ महाराष्ट्र में देखें तो है श्री तुकाराम महाराज, और आप गुजरात में जाएंगे तो नरसिंह मेहता. गो टू राजस्थान, whom you will find मीराबाई. गो टू बंगाल, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, and then so many other devotees. And then we go to Odisha, so many. Of course we have not been there. All glories, all thanks to the modern education system. तो हिस्ट्री के नाम पे his story, उनकी स्टोरी बता रहा है. History, this should be the history, how great acharyas have spread, then propagated the Harinam Sankirtan religiously. Go to Odisha, you will find Salbeg, you will find Rasikanand Prabhu, Shyamanand Prabhu, Bandhu Mohanty, so many devotees, से बहुत सारे भक्त हैं. Go to South India, Telangana, Andhra, who is there? Bhadrachala Ramdasu. Did you hear this name? नाम सुना है आपने? कितने भक्तों ने सुना है? Okay, everybody almost, very good. Bhadrachala Ramdasu, and Annamaya, and then Sripad Ramanujacharya, the great acharya of the century, many centuries. And then you go to Tirupati, Anantalvar, all the 12 alvars, so many great acharyas, and if you study their lives,
उनका अगर जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही शुड बी माई हीरो ऑफ लाइफ। ऑल दिस चिंदी पीपल नो वेरी चिरकुट वॉट एवर नेम यू वांट टू से दे आर वेरी चीप पीपल who are considered as the role model in society today. But if you hear about these acharyas, you feel like, yeah, this is what I want to become. ऐसे बनना है मुझे जीवन में. They have lived that life. They have taken risk for Krishna. So those who really live for others, they really live life. Others are just dead bodies walking around. Those who live for Krishna, selfless life, for serving others, for connecting others to Krishna, they are really living. Others are just dead bodies walking. This is a shloka from Srimad Bhagavatam. So you go to any part of Bharat, you will find great acharyas like this. And here we are fortunate to be sitting in the shelter of Srila Tukaram Maharaj. I was not connected to ISKCON. I never heard about Tukaram Maharaj. But when I got connected to ISKCON, then I heard about Tukaram Maharaj. But still I did not have faith that Tukaram Maharaj is in parampara or not. We get this question, right? डिवाइस में हमने अटेंड किया है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा. कितनी परंपरा होती है? 4 परंपरा. कौन कौन सी परंपरा है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय. So I got this question, Tukaram Maharaj belongs to which sampradaya? Then interestingly, I came across a lecture of His Holiness Lokanath Swami Maharaj. Srila Prabhupada remarked about Lokanath Maharaj that he is Tukaram Maharaj of Maharashtra, of ISKCON. Lokanath Maharaj is Tukaram of ISKCON. So another great acharya. So Maharaj was explaining that it's mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita, and also Tukaram Maharaj has written literature, teachings called as Abhangas. And there are so many, 4,500 Abhangas. And these Abhangas are simple poems, but contains all the essence of all the Vedic literature. सारे शास्त्रों का निचोड़ है इन अभंग में. तो उनके अभंगों में लिखा है, I'll read out exactly क्या है, और फिर चैतन्य चरितामृत में से पढ़ूंगा मैं. Yes. Srila Tukaram, I do not know Marathi, so I cannot read, but I'll read the translation. It is also written by Srila Tukaram Maharaj in his Abhangas, and also by his disciples. उनके शिष्यों ने भी ये लिखा है. तो श्रील तुकाराम महाराज कहते हैं कि एक दिन मेरे स्वप्न में मैं स्नान करने जा रहा था. नाउ तुकाराम महाराज he hails from देहू, a place close to पुणे. पुणे के पास में एक स्थान है जिसका नाम है देहू, और देहू में काफ़ी वर्ष उन्होंने बिताए, और पास में एक नदी है जिसका नाम है इंद्रायणी रिवर, इंद्रायणी नदी. और प्रतिदिन उनके शेड्यूल में था कि सुबह उठ के स्नान करने जाते थे. एंड ही राइट्स इन वन ऑफ द अभंगा इन हिज राइटिंग दैट वन I got a dream, and in the dream I was going to take bath at Indrayani river, and a great devotee of the Lord appeared. And then the translation is like this, that he is Keshav Chaitanya or Raghava Chaitanya. Srila Tukaram Maharaj writes the name Keshav Chaitanya or Raghava Chaitanya. He appeared and I clasped the lotus feet. उनके चरण कमल पकड़ लिए मैंने. Putting his hand on my head, मेरे सिर पर हाथ रख के उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मुझे मंत्र दिया, महामंत्र राम कृष्ण हरि. क्या है मंत्र? राम कृष्ण हरि. So if you go to this place, whole Maharashtra is filled with these words, राम कृष्ण हरि. जब हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ भी बहुत सारे भक्त आते थे और दर्शन करने से पहले कीर्तन करते हैं, Ram Krishna Hari, Ram Krishna Hari, Ram Krishna Hari, and then they sing also Kirtan. So this is from Abhanga. Another disciple of Srila Tukaram Maharaj has written Abhangas. Again, I cannot read Marathi, but I'll read the translation. He gives mention of even Sampradaya of Srila Tukaram Maharaj.
Original person Mahavishnu, who is incarnated as Lord Chaitanya Mahaprabhu, is the source of this sampradaya. Mahaprabhu is the source of this sampradaya. He revealed the confidential knowledge to four-headed Lord Brahma as Supreme Personality of Godhead, and also in the form of Hamsa Bhagavan. The same message which was given by the Creator was delivered to sage Narada. So परंपरा का वर्णन है यहाँ. I think पानी खत्म हो गया उसमें प्रॉब्लम, पानी भरना पड़ेगा. So ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया है महाविष्णु ने, सेम चैतन्य महाप्रभु, एंड देन ब्रह्मा जी से नारद जी को ये ज्ञान दिया गया है. Lord Chaitanya gave a great opportunity of spiritual progress to Sant Tukaram by the grace of Lord Dvaipayana Vyas. Being filled with the grace and love, he kept his lotus hand on the head of Tukaram, and his inner self realized the conclusion of scriptural authority by the grace of Babaji. Or in Abhanga, Tukaram Maharaj also writes Babaji, Chaitanya Babaji. Tukaram served the lotus feet of Lord Rama and attained the complete surrender onto the lotus feet of Krishna. In the dream of Tukaram, Lord Chaitanya with great personal affection gave him initiation. This is how Sampradaya continued through Tukaram, the great spiritual master, the incarnation of Sant Namdev. Niloba, his disciple of Sant Tukaram, he says this. Nila says, this is what Sant Tukaram taught me about succession of Sampradaya for deliverance of the fallen souls. So this is mentioned in Abhangas of Tukaram Maharaj and his disciples Abhangas. Now we come to Sri Chaitanya Charitamrita, written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, and Srila Prabhupada has given elaborate purports. Tahahite Pandarpure Aila Gaurachandra Vittala Thakura Deki Paila Ananda. In the purport, Srila Prabhupada writes, the city of Pandarpur is situated on the river Bhima. Same river, Chandrabhaga, is known as also Bhima. It is said that Sri Chaitanya Mahaprabhu initiated Tukaram when he visited Pandharpur. जब श्री चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आए थे यहाँ, तब उन्होंने दीक्षा दी थी तुकाराम महाराज को. And thus Tukaram became his disciple. Tukaram Acharya became very famous in the Maharashtra province, and he spread the Sankirtan movement all over the province. और सारे महाराष्ट्र में उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया. The Sankirtan party belonging to Tukaram is still very popular in Bombay. अभी भी मुंबई में, this is quite interesting. अगर आप मुंबई लोकल में ट्रैवल करो तो I always would wonder, I was always thinking ये क्या हो रहा है. आप लोकल में ध्यान से सुनोगे तो कोई ना कोई कीर्तन करता रहता है, जॉब जाते हैं. So this is still prevailing in मुंबई. और इंटरेस्टिंग, अगर आप अंधेरी स्टेशन से इस्कॉन जुहू आते हैं तो बीच में एक सर्कल आता है, JVBD सर्कल. वहाँ भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो संकीर्तन पार्टी का डायरोमा है. किसने किसने नोटिस किया है? आपने देखा है? पेट्रोल पंप के साइड, उस साइड में एक डायरोमा है, संकीर्तन कर रहे हैं भक्त वहाँ मृदंग करताल लेके. स्टिल गोइंग ऑन throughout the province of Maharashtra. Tukaram's book is known as Abhanga. His Sankirtan party exactly resembles the Gaudiya Vaishnava Sankirtan parties, for they chant the holy names of the Lord with mridanga and kartal. So there is a lot of similarity. In fact, क्योंकि तुकाराम महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ही है, इसलिए बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं. और ऐसे भक्तों के बारे में हमें चर्चा क्यों करनी चाहिए? बिकॉज श्री कृष्ण सेज दैट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ माइंड प्योरीफाइज अ पर्सन. जब लोग भक्त मेरा गुणगान करते हैं तो कुछ शुद्धिकरण होता है. However, hearing and doing the glorification of a devotee purifies the person more. जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं और सुनते हैं तो हमारा हृदय और अधिक शुद्ध होता है. हृदय के शुद्धिकरण की आवश्यकता है कि नहीं है? हमें शुरू में जब हम प्रारंभ में आते हैं भक्ति में तो हमें लगता है कि मैं तो एकदम नंबर 1 डिवोटी हूँ. मेरे हृदय में कुछ काम क्रोध लोग है, प्रभु जी मैं तो एकदम सेल्फलेस हूँ, एकदम मेरे हृदय में कोई विकार है ही नहीं. बट एज वी गो अहेड फिर पता चला कि बहुत कुछ भरा हुआ है, एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लींजिंग, साफ सफाई करने की आवश्यकता है. जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं तब हमारा हृदय और शुद्धिकरण होता है, फास्ट शुद्धिकरण होता है. सो ऐसे महान भक्त जब आते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत हर दिशा में प्रचार फैलता है. However, their life is not laden with rose petals. उनका जीवन, उनका मार्ग बहुत फूलों की पंखुड़ियों से आच्छादित नहीं होता. बहुत समस्याएं होती हैं इनके जीवन में.
Just like Srila Lokanath Maharaj was giving example, there are so many similarities between Srila Haridas Thakur and Srila Tukaram Maharaj. Haridas Thakur was a great devotee in Bengal. He is considered as the incarnation of Brahma ji. और हरिदास ठाकुर ने एक मुसलमान परिवार में जन्म लिया था, बट वो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो डेली हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। कितने राउंड्स करते थे? 192 राउंड जप करते थे, 192 माला जप करते थे। हम सब प्रभु जी ऐसे कैसे उड़ रहे हैं? वेल इट्स पॉसिबल। हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नेटफ्लिक्स सीरीज 8-10 घंटा भी देखते हैं। यस और यस और नो होते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर गेम खेलते रहते हैं 10-15 घंटे, देखा है आपने? बिकॉज उनको रुचि है। सिमिलरली हमें रुचि नहीं है भक्ति में, इसलिए हम जब 1 माला 2 माला 4 माला करने में घिसना पड़ता है माला। पर जिसको रुचि है ही कैन स्पेंड मोर टाइम। अरे रिमेंबर एक बार मुझे एकदम चस्का लग गया था वीडियो एडिटिंग करने का, तो हमारे ऐसे ही एक स्फूर्ति कैंप के लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो 19 आवर्स के लिए मैं बैठा था लैपटॉप के सामने, ना कुछ खाया था ना पिया था, मैं उठा भी नहीं था। 19 आवर्स आई वाज सिटिंग एट द लैपटॉप एंड वीडियो बना रहा था। उसके बाद फिर मैं बीमार हो गया 4 दिन के लिए ऑफ कोर्स स्क्रीन के सामने बैठ के। द पॉइंट इज, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ खाया भी नहीं है पिया भी नहीं है 19 आवर्स एट अ स्ट्रेच। सो देन आई रियलाइज दैट जिसको भगवान की भक्ति में रुचि है ही कैन स्पेंड 192 राउंड्स, टाइम फॉर 192 राउंड्स। तो अभी ऐसे जब भक्त प्रचार करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। तो तुकाराम महाराज को कहा जाता है कि ही इज़ द इनकारनेशन ऑफ, कल बताया था श्री सुदामा प्रभु ने, नहीं बताया था। सो वेयर देयर आर वेरियस बिलीव्स, ही इज ऑल्सो नोन एज द इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। I don't have the exact source, but this is what I heard from Sri Sudama Prabhu. I need to check the reference. So, devotee comes again, and then when he appeared in Dehu. His father's name was, कौन बताएगा उनके पिताश्री का नाम? किसी को नहीं पता है? बोलोबा, ये नाम सुने होंगे आपने, कुछ कहीं ना कहीं सुने होंगे, बोलोबा। एंड द मदर्स नेम वाज कनकाई। कनकाई एंड बोलोबा वर वेरी ग्रेट religious, very devoted couple, and they always desired that we want a son who can preach the Sanatan Dharma far and wide. उनका जो परिवार है, एक्चुअली इफ यू गो बैक टू द एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज विश्वम्बर नाम के एक भक्त हुए, विश्वम्बर महाराज, महाराष्ट्र में। उनके लिए ही विठोबा या विट्ठल रुक्मिणी प्रकट हुए थे यहाँ, और उनके परिवार में ही सब लोग, सब भक्त थे भगवान के। एंड दे वर डिज़ायरिंग, बोलोबा एंड कनकाई डिज़ायर्ड दैट हमें भगवान का ऐसा कोई भक्त चाहिए जो भगवान के भक्ति का प्रचार करे फार एंड वाइड। सो दे वर प्रेइंग टू द लॉर्ड। सो इन केस इफ़ यू ऑल्सो गेट मैरिड, अगर आप विवाह करो तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करना कि माय डियर लॉर्ड गिव अस अ सन और डॉटर हु कैन बिकम एग्जाम्पलरी डिवोटी, हु कैन प्रीच। जनरली अभी क्या होता है, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, बच्चा होगा उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IAS बनाएंगे। ऑफकोर्स अभी तो इंजीनियरिंग में सेचुरेशन हो गया है, ऑलमोस्ट IT में सेचुरेशन हो गया है, बट दे हैव डिजायर्स दैट ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट वी शुड डिजायर दैट माय सन शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा अलॉन्ग विद बीइंग व्हाटएवर ही इज डूइंग प्रोफेशन। देन ही गॉट द सन एंड ही वाज नेम्ड एज तुकाराम। तुकाराम मीन्स वन हु कैन डिलीवर इवन द इग्नोरेंट पीपल, एकदम जो गए गुजरे, एकदम पतित लोग हैं, उनका भी उद्धार कर सके, ऐसे है तुकाराम। तो जैसे तुकाराम बड़े हुए, ही वॉज वेरी एफल्जेंट, वेरी लर्नेड, वेरी इंटेलिजेंट, एंड एवरीबडी हुएवर केम एंड मेट हिम, जो भी उनसे आके मिलता था तो बहुत खुश हो जाता था, बहुत आनंदित हो जाता था। तो तुकाराम बड़े हुए, उनके और 2 भाई थे, शिवाजी और होमवर्क आपके लिए होमवर्क है। 3 भाई कौन कौन थे? तो जैसे ही बड़े हुए, बड़े होने के बाद पहले तो भक्ति में बिजी थे, घर परिवार भी बहुत अच्छा था, वेरी लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स। उनके भाई भी उनको बहुत प्रेम देते थे। बट एज वी ग्रू अप द ट्रबल स्टार्टेड कमिंग। कुछ समय के बाद उनके माता पिता वृद्ध हो गए,
दे गॉट अफ्लिक्टेड विद अ डिजीज़, उनको कोई रोग हो गया और रोग होने के बाद दे लेफ्ट देयर बॉडीज़, कुछ समय के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। पर जैसे ही बोलोबा वृद्ध हो रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब समय हो गया है, आई शुड रिटायर एंड गिव अप द बिजनेस, हैंड ओवर द बिजनेस टू माई सन्स। तो जैसे ही अपने बिजनेस को देना चाहते थे तो उन्होंने पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया जिनका नाम था शिवाजी, और उनको कहा कि आप बिज़नेस संभालो। बट शिवाजी भी भगवान के भक्त थे और उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी ये सब बिज़नेस वगैरह में नहीं पढ़ना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिटायर एंड लिव भक्ति लाइफ, डिवोशनल लाइफ। तो वो भी कुछ समय के बाद भक्ति में लग गए। तो फिर उनके बाद बोलोबा ने तुकाराम महाराज को बुलाया कि यू टेक केयर ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस संभालो। और तुकाराम महाराज ही वॉज इंटेलिजेंट एंड ही सेड फाइन, आई विल हैव टू टेक केयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एज सच इन बिजनेस और मनी, बट मेरा एक परिवार है, तो परिवार को संभालने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में उन्होंने बिजनेस संभाला। पर कुछ समय के बाद जैसे ही ये डिजीज़ हुआ माता पिता भी चले गए, उनका निधन हो गया। एंड एज द पेरेंट्स लेफ्ट देयर बॉडीज, then Shivaji also came and he said that now I also want to retire, because after some time his wife also left body. He was all alone. He said there is no point living life in the material world. So he went to Varanasi, and Varanasi he also left his body. Now Tukaram Maharaj, who was raised in a very loving and caring atmosphere, बहुत प्रेम मिला था, बहुत स्नेह मिला था उनको जीवन में। अभी उनके माता पिता भी नहीं रहे, जो बड़े भाई थे वो भी नहीं रहे, तो घर में बस वो अकेले हो गए। तो he started getting some gloom in the life. कुछ ना कुछ उनको लगने लगा कि जीवन में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम्स है। उनका विवाह भी हुआ कुछ समय के बाद, बट कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। उन्होंने और एक कन्या से विवाह किया जो पुणे के एक गुलवे परिवार से थी, अप्पाजी गुलवे की पुत्री थी, उनसे उन्होंने विवाह किया। जो आप में से कितने भक्तों ने एक मूवी देखी है, तुकाराम मूवी, ब्लैक एंड वाइट मूवी है, मराठी में है, नहीं देखा है? वी शुड, आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी शुड प्लान दैट, प्रोजेक्टर लगा के। सो उसमें इज वन ऑफ द मोस्ट सेंटर्ड कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स इज विठोबा, एंड देन तुकाराम महाराज, एंड देन अवली very popular name, Avli, the wife of Tukaram Maharaj, and she came from a very rich family. So what happened is, as Tukaram Maharaj started growing up, he reached the age of 21 years, 22 years. 21-22 वर्ष की उम्र में क्या हुआ कि बहुत जीवन में समस्याएं आने लगी, उनका बिजनेस भी धीरे धीरे ठप होने लगा, बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल इन द हार्ट, बहुत एकदम सरल थे जीवन में, अपने स्वभाव में, और लोग उनका फ़ायदा भी उठाते थे। तो बिज़नेस करते करते उनको लोग चीट करते थे, कभी कभी धन आके लेके जाते थे, फिर वापस नहीं करते थे। और एक बार ऐसे हुआ कि तुकाराम महाराज ने सोचा कि अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ पावरफुल करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे गांव गए 4 बैल लेकर, और उनके साथ कुछ पार्टनर्स भी थे। और जैसे ही वहाँ गए दूसरे गांव, तो वहाँ 4 में से 3 बैल की मृत्यु हो गई। नाउ बुल इज़ अ बिग प्रॉपर्टी, अभी हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वी हैव नॉट डेल्ट विथ बुल्स, बट समथिंग लाइक इफ यू हैव 4 मर्सिडीज कार, उसमें से 3 खत्म हो जाए एक्सीडेंट, नॉट इवन मर्सिडीज। फॉर अ फार्मर अ बुल इज मोर देन लैम्बोर्गिनी, एंड इट्स नॉट जस्ट द मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड, बट इट्स द वे टू सर्व। एनीवेज वो अलग टॉपिक है, उसमें हम 2.5-3 घंटा चर्चा कर सकते हैं गौ सेवा के ऊपर, गौ रक्षा के ऊपर। तो जैसे ही 4 में से 3 बैल की मृत्यु हो गई, ही स्टार्टेड फीलिंग ग्रीफ, क्या करें अभी, हाउ विल आई अर्न लाइवलीहुड। और उनके जो पार्टनर्स थे वो भी परेशान हो गए, वो भी उनको छोड़ के चले गए। पर छोड़ के जाने से पहले उन्होंने सोचा कि तुकाराम थोड़ा समझाते हैं, जी तुकाराम, यू आर डूइंग टू मच ऑफ भक्ति। देखो, वी आर योर वेल विशर, आपके हम दुश्मन नहीं हैं, बट आप कुछ ज़्यादा ही भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपका बिजनेस भी ठप हो गया है, सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके जीवन में, दुख आ रहा है। ये भक्ति करना थोड़ा कम कर दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको भी आपके फ्रेंड्स कभी कभी आके बोलते हैं, ऐसे बोला है किसी ने आपको? इतना आई हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स रेगुलरली। एक स्टूडेंट मुझे SVNIT में बताया कि प्रभु जी, एक बार फ्रेंड्स ने मुझे घेर लिया, 6-7 फ्रेंड्स ने घेर लिया और मुझे सेंटर में रखा, बोला कि देख तेरे भले के लिए हम बोल रहे हैं, वी आर योर रियल वेल विशर्स,
ये जो भक्ति कराते हैं ना ये लोग इस्कॉन वाले आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। और हम भी भक्ति करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा लिमिट में रखो। हम भी टीका लगाते हैं पर इतना बड़ा नहीं लगाते थोड़ा लिमिट में करो। और भक्ति करके वो लोग इधर बहुत कुछ और भी करते हैं। तो एनीवेज द पॉइंट इज फ्रेंड्स ऐसे आके बोल रहे थे कि ज़्यादा भक्ति मत करो, बट तुकाराम महाराज डिड नॉट लिसन। वो रात को छोड़ के चले गए, 4 फ्रेंड्स चले गए। पर नाउ तुकाराम महाराज इज ऑल अलोन। और एक रात को एक बैल बचा था, उसके ऊपर पीठ पर एक सामान रखा था, गोनी रखी थी, देयर वाज अ सैक। एंड एट नाइट देयर वाज अ हेवी लाइटनिंग, थंडरबोल्ट एंड हेवी रेन्स। आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। इन द मिड्स तुकाराम महाराज इज वेरी अफ्रेड। देयर इज नो शेल्टर, कहाँ जाऊँ मैं, रास्ता भी पता नहीं है, जंगल में हूँ अकेला, ना कोई फ्रेंड्स है, एक ही बैल बचा है और उसमें से भी जो भारी वजन रखा वो तो नीचे गिर गया। तुकाराम महाराज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो एंग्शियस, सो clueless what to do in life. Why these problems are happening with me? My parents left, biggest support. Another blow, my brother also left. Business is going down. All my business relatives, my business partners, they left me. And now I'm in the midst of ऐसे वातावरण में हूँ, केंद्र में इतने problems क्यों आ रहे हैं भगवान? इस जगत में मुझे नहीं जीना है। Why so many problems to me? Give me some clue, give me some solution. And all of a sudden there was a man who appeared. A young boy appeared and said, "Don't worry, I'll guide you." And then very easily, effortlessly उन्होंने वो सामान उठा के फिर बैल की पीठ पे रख दिया और फिर चलने लगे। और चलते 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 देहू आए पहुँचे। और देहू नदी, द रिवर ऑल्सो फ्लडेड। और वहाँ उस बच्चे ने मदद करके तुकाराम महाराज को नदी भी पार करा दी। बट आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ लाइटनिंग, बिजली कड़की, और उसके बाद उसी बच्चे ने विष्णु रूप धारण किया एंड ही शोड द रियल फॉर्म। And then Tukaram Maharaj got a realization of life that this material world is very temporary. कितनी भी मेहनत करो आप, it is not going to give us happiness. Srila Prabhupada used to say that we are trying best to serve people in this material world, but there is no happiness. Neither these people will say us even thank you. Srila Prabhupada gives example of a famous personality, father of the nation. Prabhupada जी बोलते हैं कि उन्होंने अपना जीवन पूरा देश के लिए दे दिया, पर उसी देश के व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। सो द पॉइंट इज दिस इज द नेचर ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। आप कितना भी मेहनत करो, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी कर लो, बट नथिंग इज गोइंग टू वर्क। एट द एंड ऑफ लाइफ सम और द अदर प्रॉब्लम विल कम। मैं 2 महीने पहले कुंभ मेला से वापस आ रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे मिला ट्रैवल के बाद और आके बोला कि प्रभु जी मेरा अलग अलग एक बिजनेस है, पर मेरे जो क्लोजेस्ट लोग हैं, सबसे नज़दीक के लोग, क्लोजेस्ट, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। And I just told him chant Hare Krishna Mahamantra, and after some days he said, "Prabhuji, it's working, it's very powerful, it's magical." प्रभु जी क्या मैकेनिज्म होता है, प्रभु जी क्या होता है इसमें हरे कृष्ण महामंत्र में? 3 तो वर्ड्स है, हरे कृष्ण एंड राम, बट क्या होता है इसमें? तो फिर हमने भगवद गीता से कुछ बताया, श्रीमद् भागवतम से कुछ बताया। सो पीपल आर वेटिंग फॉर दिस। द रियल हैप्पीनेस इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भौतिक संबंधों में देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, ऐसा है। सो ये जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे, एट द सेम टाइम तुकाराम महाराज का डिटर्मिनेशन भी बढ़ने लगा। पीपल केम एंड सजेस्टेड हिम, ये बंद कर दो, भी भक्ति वगैरह बंद कर दो। टू द एक्सटेंट दैट हिज ओन वाइफ ऑल्सो टोल्ड दैट आप भगवान की भक्ति करो, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, भक्ति करना बंद कर दो, कम कर दो। बट तुकाराम महाराज डिड नॉट पे हीड टू एनीबडी, उन्होंने किसी को ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न। हम भी जब भक्ति करते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं और कहेंगे हमें, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में आके बोलेंगे ये सब नहीं करना चाहिए, देखो हमारे जैसे लाइफ जियो। हम भी सब कुछ करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, पर और भी कुछ करना चाहिए। पेरेंट्स भी आपको कभी कभी बोलेंगे ठीक है भक्ति करो, पर थोड़ा लिमिट में करना चाहिए। आपको कभी यात्रा जाना है तो फिर रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर योर वेल विशर, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है बेटा, कितना साइंटिफिक है, कितना ऑथराइज्ड है शास्त्रिक नॉलेज। जब उनको पता चलेगा कि मेरा बच्चा अच्छे रास्ते पे जा रहा है, ऑथराइज्ड वे, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, टेस्टेड एंड वेरीफाइड रास्ते पे जा रहा है, तो वो भी खुश रहेंगे। तो जब तक पता नहीं होगा तब ऐसी एडवाइस मिलेगी आपको पेरेंट्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, टीचर से कि ज़्यादा भक्ति मत करो। However, we have to understand that it is based on शास्त्र, साइंटिफिकली प्रूवन, शास्त्रों के आधार पर है, ऑथोराइज्ड है,
करोड़ों लोग जीवन में अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर चुके हैं. विद दिस लॉजिक, प्रूफ एंड साइंस वी शुड हैव फर्म फेथ एंड डिटर्मिनेशन. हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि भक्ति करना है, चलो सब कर रहे हैं मैं भी चलूँगा, चलो सब जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा, सब शादी कर रहे हैं मैं भी विवाह करूँगा, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लूँगा, सब इधर जा रहे हैं मैं भी इधर जाऊँगा. इट शुड बी लॉजिकल. Srila Prabhupada gives example. Once upon a time, there was a king and a minister, and the king had a washerman, and washerman had a donkey. उसका नाम था सुनंद नंदन गंधर्व. क्या नाम था? सुनंद नंदन गंधर्व. वेरी डियर टू द washerman. धोबी का बहुत प्रिय था. तो एक दिन क्या हुआ कि धोबी बहुत रो रहा था नदी के किनारे. सो द सम पर्सन वेंट एंड आस्क्ड, व्हाई यू आर क्राइंग, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले कि आई डोंट वांट टू टॉक, बिगेस्ट कैलेमिटी इन माय लाइफ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, क्या हो गया? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? यू डोंट नो, सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. बोला कि अच्छा, सो व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ मैं? बोला कि यू शुड शेव योर हेड, मुंडन करना चाहिए. सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. तो उसने शेव कर लिया. एंड ही वेंट फॉर सम मीटिंग टू द मिनिस्टर. मंत्री के पास जैसे गए कोर्ट में, मंत्री ने देखा कि उन्होंने मुंडन कर लिया है, तो मंत्री ने पूछा क्या हुआ, व्हाई यू हैव शेवन योर हेड? देन दिस मैन आस्क्ड द मिनिस्टर, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. दिस इज सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. एंड एज द मिनिस्टर हर्ड, oh, Sunanda Nandan Gandharva. So what should we do? He said, you also should shave your head. So minister also shaved off. And then as the king came for the meeting to the court, assembly में king राजा आए, and राजा ने पूछा कि मिनिस्टर what happened मंत्री जी? तो मंत्री जी ने कहा कि राजा जी आपको पता नहीं है महाराज, सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. राजा से सुनंद नंदन गंधर्व डाइड, वो बहुत दुख की बात है, क्या करना चाहिए? सर यू शुड ऑल्सो शेव योर हेड. सो राजा ने भी सिर मुंडवा लिया. एंड देन एवरीबडी इज यूनिक. एंड द किंग saw Raja in this situation, and then the queen asked the king, what happened? And the king said, you don't know what happened? Sunanda Nandan Gandharva died. And the next step, apparently, that he could have told the queen also, you should shave your head. But वो नहीं हुआ. The queen asked, but first inquire who is this Sunanda Nandan Gandharva? ये कौन है? तो राजा ने पूछा मंत्री से, मुझे भी पता नहीं है. तो चलो पूछते हैं. मंत्री ने पूछा कि ये व्यक्ति मिला था उसने, तो उस व्यक्ति को बुलाया गया, पूछा कि ये कौन है, हु इज दिस मैन सुनंद नंदन गंधर्व? He said, I also don't know. The washerman told me. Then the washerman was summoned. बुलाओ उसको, धोबी को बुलाओ. धोबी को पूछा गया, सुनंद नंदन गंधर्व डाइड. हु इज सुनंद नंदन गंधर्व? सो मेरा गधा था. वो बहुत प्रिय था. सो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ. सो ऐसे नहीं कि लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे. No, we should have. Srila Prabhupada writes in the purport of 4.34, Tadvidhi Pranipatene Pariprashna Seva. Prabhupada writes, both absurd inquiry and blind faith are useless. We should inquire, हमें प्रश्न पूछने चाहिए कि प्रभु जी ऐसे कैसे होगा, प्रभु जी ऐसे ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझाइए प्लीज. So we should ask questions. Albert Einstein said that inquiry, the questioning is a sign of intelligence. जब प्रश्न पूछते हैं ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि का प्रतीक है. We should ask questions. We should not follow blindly. At the same time, we should not ask in a challenging mood. चलो अब देखते हैं प्रभु जी को कितना पता है, कितने श्लोक आते हैं. पूछते हैं. कभी कभी ट्रैवल करते टाइम कभी लोग पूछते हैं. एक भक्त ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने पूछा, एक सामान्य व्यक्ति आया, पान खा रहा था, उसने पूछा वो प्रभु जी से, महाराज जी बताइए गरुड़ जी और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है? गरुड़ जी और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है? तो प्रभु जी ने बोला कि पहले आप जो तंबाकू पान मावा खा रहे हो उसको कैसे छोड़ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. वो सब अलग बात है. सो द पॉइंट इज वी शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली. वी शुड हैव क्वेश्चंस, फॉलो लॉजिकली, साइंटिफिकली, विथ रीजंस, एंड दैट वे वी कैन गो अहेड. हाउएवर क्या होता है ना कि हम जब अंधविश्वास में चलते हैं कि चलो ये करेंगे वो करेंगे,
फिर वृंदावन चले गए, यहाँ बाकी बिहार जी के दर्शन हो गए, यहाँ के दर्शन हो गए, राधा रमन जी के दर्शन हो गए, ऑल ग्रेट डीटीज ऑफ द लॉर्ड, ग्रेट डिवोटीज ऑफ वर्शिप देम। पर उनके पीछे कारण क्या है, फिलॉसफी पता नहीं है, तो हम भी बह जाएंगे। ये हो गया, चलो ये बाबा जी को फॉलो करेंगे, वो बाबा जी जेल में चले गए तो हम भी फिर भक्ति छोड़ देंगे। दिस कॉल्ड फिलॉसफी, दिस इज कॉल्ड भावुकता, सेंटिमेंटल अप्रोच होता है कि चलो ये करना चाहिए। बट इट्स फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर स्पिरिट सोल्स, आत्मा है हम, शरीर नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पे ही हम नहीं है अभी। हम फिर सोचते हैं कि रासलीला के बारे में सुनना है, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ वार्तालाप क्या हुआ था ये सुनना है, भगवान कृष्ण का राधा रानी के साथ वार्तालाप क्या हुआ था ये सुनना है। बस फर्स्ट लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। यस, तो जब हमें ये श्रद्धा होगी शास्त्रों के आधार पर, लॉजिकल, देन आवर डिटर्मिनेशन विल बी वेरी स्ट्रांग। चाहे कोई कुछ भी बोल दे, चाहे एक IAS ऑफिसर आके हमें बोल दे कुछ भी, बट हम बोलेंगे सर दिस इज व्हाट इट इज़। हमारे ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में हम जब जाते हैं, हमारे डिवोटीज आर नॉट ऑल आर एजुकेटेड। कोई ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट साइड में कोल्ड कॉफ़ी या चाय बनाता था, एकदम सिंपल डिवोटीज, एजुकेटेड नहीं है, उनको अपना नाम लिखना आता है बस। बट वो जब आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं गीता के बारे में, फिलॉसफी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम ट्रैवलिंग संकीर्तन में जाते हैं, IAS की ऑफिसर में जाके, उनके ऑफिस में जाके बोल सकते हैं सर आपका जीवन व्यर्थ हो रहा है, प्लीज़ रीड भगवद गीता। IPS ऑफिसर, डॉक्टर्स को जाके बोल सकते हैं फेस पे, सर द गोल ऑफ लाइफ इज डेवलपिंग भक्ति टू कृष्णा, प्लीज़ डू दिस। पढ़े लिखे नहीं है, खाली नाम लिखना आता है, बट दे कैन स्पीक सच स्टेटमेंट्स टू IAS ऑफिसर, टू अ डॉक्टर। कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? भगवद गीता से। फिलोसॉफिकल कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, चाहे कोई कुछ भी बोलते, हमें श्रद्धा होनी चाहिए इसके ऊपर, शास्त्रों के ऊपर। तो ऐसे ही तुकाराम महाराज के जीवन में समस्या आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि ऐसे मत करो, भक्ति मत करो, बट ही वॉज नेवर मूव्ड फ्रॉम हिज डिटर्मिनेशन। हम भी जब भक्ति करते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, एग्जाम में मार्क्स कम होंगे, ऑफकोर्स यू शुड स्टडी प्रॉपरली। पर ऐसे नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो माई एग्जाम रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ राउंड्स आई एम डूइंग। कभी हम सोचते हैं कि मुझे 8 राउंड करूँगा थोड़ा रिजल्ट बढ़ेगा, 16 राउंड करूँगा, दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थिंग्स, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। बट यस, आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, दैट्स वन थिंग। बट भौतिक चीज़ों को हमें रिलेट नहीं करना चाहिए। सो भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं हमारे जीवन में। तो इससे हमें इंडिकेशन समझना चाहिए कि यस, भगवान का स्पेशल कृपा आने वाली है आगे। ऑफन टाइम क्या होता है, हमें जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं भगवान के पास जाना चाहिए हमें, पर प्रॉब्लम्स हम भगवान से दूर चले। सो दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेशन। एज ए मूव फर्दर, आगे जाके भगवान ने बहुत टेस्ट लिए और उनके बाद उसके बाद उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, फाइनली एक प्रॉपर बिजनेस करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ऋण हो चुका था। ऋण समझते हैं आप, डेट। बहुत लोगों से पैसा लिया था उन्होंने, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, बहुत धनी परिवार से थे। बट समहाउ द अदर पीपल मिसयूज्ड हिज, टुक बेनिफिट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। बहुत सारा धन लेके गए, वापस नहीं दे रहे थे। ही केम टू द सिचुएशन दैट ही हैड टू टेक लोन फ्रॉम पीपल, और लोगों से उनको ऋण लेना पड़ा, और वो लोग पीछे पड़ गए थे, वापस पैसा दो, वापस पैसा दो। इनके पास धन था नहीं, और जो लोग धन लेके गए थे वो वापस नहीं दे रहे थे। तो तुकाराम महाराज थॉट दैट नाउ आई विल डू प्रॉपर बिजनेस। So he went to another village, and he got a good amount of red chili. लाल मिर्ची खरीदी उन्होंने, 3 गोनी खरीदी, और सोचा कि यहाँ बिजनेस चालू करेंगे। एक वृक्ष के नीचे बैठे, वट वृक्ष के नीचे, और वहाँ पे टी शर्ट पहनते हैं जिससे कि लोग गई और देखे, कोई नहीं दिखता है, धोती कुर्ता आके दिखता है, सब देखेंगे आपकी यार। किधर पे डांस करो, एटलीस्ट 10 मोबाइल में आपके वो लोग हैं। हमने देखा है ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्ट। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ तुकाराम महाराज, सो मच ऑफ प्रीचिंग ही डिड। ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बट वी आर अप्रोचिंग द टाइम ऑफ लंच। एनीवेज, लास्ट पॉइंट, जब तुकाराम महाराज अपने अंत समय में पहुँचे, सो ही स्टार्टेड क्लियरली टेलिंग पीपल कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना है तो चलो। मराठी में क्या है, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। आई एम गोइंग बैक टू माई होम, एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स, राम राम। एंड तुकाराम महाराज also started telling everybody
कि मैं जा रहा हूँ, वैकुंठ विमान आने वाला है मुझे लेने के लिए, किसी को चलना है तो चलो। ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल्सो कि आई एम गोइंग टू वैकुंठ वर्ल्ड। नाउ पीपल इज प्रोजी ये क्या होता है, सब होता है क्या वैकुंठ वर्ल्ड, वैकुंठ होता है। यू गो टू साइंस एंड दे विल टेल यू इन डिफरेंट वर्ड्स, दे विल से एंटी मटीरियल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग एग्जिस्ट इज मेड अप ऑफ एंटी मैटर। इट्स सेम थिंग कि आप 200 वर्षों की मेहनत करने के बाद, माथा फोड़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, यू कम टू द कंक्लूजन देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटी मैटर एंड देयर इज अ वर्ल्ड कॉल्ड एंटी मटीरियल वर्ल्ड। शास्त्र में इधर डायरेक्ट लिखा गया है कि भगवान का धाम है, व्हाई नॉट एक्सेप्ट दैट। बट हमें क्या मॉडर्न एजुकेशन में ऐसे पॉलिश किया गया है, ट्रेन किया गया है कि शास्त्रों में तो कहा गया तो ये नहीं, अंधविश्वास है। पर भगवान बोलेंगे, सॉरी साइंटिस्ट बोलेंगे हाँ ये सही है एकदम। जैसे कि है ना, पहले गांव में 100 वर्षों पहले दांत साफ करने के लिए क्या उपयोग होता था? दंतमंजन। उसमें क्या क्या होता था? कोयला उपयोग होता। अभी उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, वी स्टार्टेड यूजिंग क्लोजअप पेस्ट, वी आर एडवांस्ड यूजिंग टूथपेस्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? नमक वाला टूथपेस्ट, कोल वाला टूथपेस्ट, चारकोल वाला टूथपेस्ट। वो तो पहले से हमारे दादाजी करते थे हमें उल्लू बना रहे हैं। Of course, scientifically it is said that charcoal is the only substance in the world which can remove odor, bad odor, जो बदबू आती है ना मुंह में से, तो only substance which can remove that odor is charcoal। फिल्टर में आपके घर में देखो चारकोल होगा उसमें। तो वही है, आप गौशाला के स्टॉल में देखो जाके, वहाँ आपको मिलेगा दंतमंजन गारंटीड। आप दंतमंजन यूज़ करो गोबर के कोयले से बना हुआ, एटलीस्ट 6 आवर्स to 8 आवर्स आपके मुंह में से बदबू नहीं आएगी। क्लोजअप आप यूज़ करो, 2-3 घंटे के बाद बदबू आना चालू होती है, गारंटीड। तो ग्लोई। सो वैदिक लाइफ इज अमेजिंग। गांव में लोग खटिया पे सोते थे, चारपाई बोलते हैं, चारपाई रस्सी से बांधा होता था, देखा आपने? अभी somebody send me a link, ऑस्ट्रेलिया में इसको अमेजोन पे बहुत सारे hundreds of dollars में बेचते हैं इसको उसके साइंटिफिक रीज़न दिए हुए हैं, ये होता है एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर क्या क्या होता है उसमें। ये तो हमारे दादाजी पहले से सुनते थे सो डायरेक्ट बोलेंगे कि वेदों में लिखा नहीं, ये अंधविश्वास है। एक घुमा फिरा कि पूरा अमेजोन पे साइंटिस्ट से आएगा तो हाँ ये साइंटिफिक है, चारकोल हाँ साइंटिफिक है। वी शुड गो बैक टू शास्त्र, हैव फर्म फेथ, शास्त्र आर टेलिंग ट्रुथ। सो तुकाराम महाराज ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मेरे गांव, जिसको आना है चलो। उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा, धर्म पत्नी को, कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, चलना है तो चलो। पर उनकी पत्नी आवली ने कहा कि नहीं मैं जाऊँगी तो फिर मेरी भैंस की देखभाल कौन करेगा। तो ठीक है, हमारे पास भैंस नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारे और अटैचमेंट्स हैं। हम सोचते हैं कि मैं चला जाऊँगा तो फिर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सबने सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेमिनार अटेंड किया, उसमें कैलाश ड्रामा देखा सबने? उसमें कैलाश नाम का कैरेक्टर है, उसके कितने अलग अलग लेवल्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं। ये क्या हो, कैसे होगा। दुनिया चलती रहेगी, मेरा जन्म होने से पहले भी दुनिया चल रही थी, मेरा मृत्यु होने के बाद भी दुनिया चलती रहेगी। ऐसे नहीं कि मैं माइनस हो गया तो दुनिया स्थगित हो जाएगी। सूर्य उगना बंद हो जाएगा, वर्षा आनी बंद हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना बंद हो जाएगा, सब चलने वाला है मेरे ना होने से भी। वी शुड अंडरस्टैंड दैट माई गोल ऑफ लाइफ, ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज गोइंग बैक टू कृष्णा। We should have firm faith on this and we should start working towards it. And such examples like Sripad Tukaram Maharaj give us inspiration. Hearing such personalities we get inspiration. I also want to become like this. No, just imagine the most powerful people on this planet, Shastrik, they are saying this is wrong and Tukaram Maharaj says this is right. Just imagine कितना faith होगा भगवान में। अब राजस्थान में आप जाएं तो जयपुर नाम का एक स्थान है, जयपुर सुना है सबने? ऑफ कोर्स। वहाँ मुझे याद नहीं है राजा का नाम क्या था, सवाई माधो सिंह या सवाई जय सिंह, दोनों में से कोई एक थे। तो उन्होंने जब राज करे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रिटेन से उनको इनविटेशन आया, लंदन से। द क्वीन ऑफ लंदन इन्वाइटेड 3 prominent people फ्रॉम भारत, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी जी और जय सिंह। आई डोंट रिमेंबर जय सिंह थे या माधव सिंह थे। तो वो कहा कि राउंड टेबल मीटिंग कॉन्फ्रेंस होगा, चलो। बोला कि ठीक है आएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया, फ़्लाइट टिकट भी दे दिया, और गांधी जी को भी फ़्लाइट टिकट उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब सवाई माधो सिंह के पास आए, उन्होंने कहा सी आई एम नॉट द किंग, हमारे राजा है जयपुर में गोविंद जी, गोविंद देव जी, नाम सुना है आपने? जयपुर राजा है गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है वहाँ। बोले ही इज़ द किंग, आई एम जस्ट द सर्वेंट। राजा को लेके जाना तो उनको लेके जाओ, मैं उनके साथ एक सेवक के रूप में आऊँगा, आपकी इच्छा है तो।
ब्रिटिश को लगता है कि ये इंडियन थोड़े क्रैक होते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है आपके राजा को लेके जाएंगे गोविंद जी को, और आप साथ में आप आ जाइए, उनका भी एक फ्लाइट टिकट आपका भी फ्लाइट टिकट। जैसे वेट, आवर किंग डजंट ट्रैवल इन एनीथिंग विच इज़ यूज्ड। उपयोग की हुई फ्लाइट में हमारे राजा ट्रैवल नहीं करेंगे। सर्व सृष्टि के सबसे बड़े भगवान हो, सबसे बड़े राजा है गोविंद जी, तो सो व्हाट, तो उनके लिए नया शिप बनाना पड़ेगा आपको तो नया जहाज बनाया गया। अब चलो बोले नो, आवर किंग टेक्स बाथ एवरी डे विथ यमुना वाटर। तो जितने भी दिन हम वहाँ रहेंगे 1 महीने के लिए यमुना जल से स्नान करेंगे। तो अगर आप अभी भी जाओ जयपुर में, तो एक रॉयल पैलेस है, एक रॉयल पैलेस है, वहाँ म्यूज़ियम है बेसिकली। तो वहाँ अभी भी बड़े बड़े 2 चांदी के घड़े हैं, इतनी हाइट के घड़े हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी ऑफ 10,000 लीटर्स, ऐसे कुछ है। बहुत सारे सोने के चांदी के सिक्के को गला के ये पॉट्स बनाए गए हैं जिसमें यमुना जल लेके गए थे। और जितने दिन भगवान वहाँ रहे थे, विग्रह, भगवान के मूर्ति विग्रह रूप गोविंद जी, डेली उनका अभिषेक होता था। और जाते टाइम वॉयज में इट सो हैपन एक बार आंधी तूफान आने लगा। सो दिस ब्रिटिशर्स केम इन, सर कम आउट, वी आर इन ट्रबल, प्रॉब्लम है, हमें लाइफ जैकेट्स लेना पड़ेगा, लाइफ बोट लेनी पड़ेगी। सवाई माधोसिंह ने दरवाज़ा नहीं खोला, द्वार नहीं खोला, और कुछ समय के बाद बाहर आए, आधे घंटे के बाद व्हाट हैपेंड, ऐसे वी हैव टू टेक लाइफ बोट। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि, ओ अर्जुना डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, आई पर्सनली प्रोटेक्ट माय डिवोटी। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी वांट इन द लाइफ। हमारे जीवन में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे कॉन्फिडेंस जप करने के लिए ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? घर पे बैठ के सुला माला कर लोगे आप? कैसे होगा? भक्तों के संग में। मंदिर आते हैं आप संडे को, कितना इजी होता है करेक्ट जप करना, कीर्तन में कितना इजी होता है। सो बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू विल डेवलप दैट फेथ ऑटोमेटिकली। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव सेंटर्स एट ऑल द प्लेसेस। जैसे कि जुहू में भी हमारा मंदिर के बाजू में एक सेंटर है, बेस है। भिवंडी में मंदिर के सामने ही है, सामने मतलब सामने भी नहीं बोल सकते हैं, इट्स सो क्लोज, सो नियर बाय। वहाँ एक सेंटर है। सूरत में भी हमारा एसवीएनआईटी कॉलेज के बाहर ही इंस्पायर क्लब बोलते हैं उसको, जैसे सेंटर। और अत्तापुर में जाओ, अत्तापुर में तो कितने सेंटर है हमारे पास? हाउ मेनी? 4 सेंटर्स इन अत्तापुर के कोई भी कोने में चालू। ये तो हमारे से कनेक्टेड है, और 10 है मैंने सुना है। दैट इज़ 15 सेंटर्स है अत्तापुर में, सेंटर्स स्टूडेंट्स के लिए। जैसे नहीं कि आप मंदिर में रह रहे हो, आपको कहीं सब कुछ छोड़ना है, नो, कंटिन्यू योर शेड्यूल, आपको जॉब जाना है वॉटएवर, बट सुबह जल्दी कैसे उठना, वक्त आपको उठाएंगे। शुद्ध शाकाहारी भगवान का प्रसाद कैसे प्राप्त करना, सात्विक जीवन जीना, शुद्ध जीवन, निर्मल जीवन जीना, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीवन जीना, दैट इज टॉट इन एसोसिएशन। सो यू कैन ऑल्सो टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ऐसे सेंटर में रहो आप सैटरडे संडे, एक्सपीरियंस द ब्लिस, व्हाट हैप्पी लाइफ। सुबह उठ के हम नाचना शुरू करते हैं कीर्तन में। सुबह लोग रात को नाचते हैं, वो भी ज़बरदस्ती दारू पी के, और उसके बाद सोने के बाद होश नहीं होता कि मैं उठा हूँ, दिन है कि रात है, कितने बजे हैं। होता है पार्टीज में, डीजे में। एंड ही इज़ अ लाइफ, प्योर लाइफ। इफ़ यू डू भक्ति, a great confidence will come. And such acharyas like Sripad Tukaram Maharaj, Srila Haridas Thakur are the examples. Similarly, जैसे कि हरिदास संत तुकाराम को उनके अभंग जलमग्न करने के लिए बोला गया था, इसी तरह Srila Haridas Thakur, when he was preaching Hare Krishna Mahamantra in Bengal, the king was very envious and he told that we will try to beat him. उनको कोड़े से पीटा गया था. He was beaten at 22 different places, but nothing happened to Haridas Thakur. And those who were sentries who were beating Haridas Thakur, जो उनको मार रहे थे, वो बोले कि हरिदास मर जाओ, नहीं तो हम अगर आपको नहीं मार पाएंगे राजा हमें मार देगा. तो हरिदास ने अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं मर जाऊँगा. उन्होंने सांस बंद कर दी. उनकी सिद्धि होती है भक्तों के पास, सांस बंद कर दी. तो उन्होंने जाके हरिदास ठाकुर को अनाउंस करके फिर गंगा में फेंक दिया. और हरिदास ठाकुर जैसे ही गंगा में गए, फिर अपनी सांस कंटिन्यू करके फिर स्विमिंग करके नेक्स्ट दूसरे साइड चले गए.